55% महिलाएं हैं, 80% पुरुष पढ़े लिखे हैं। कुल पढ़े लिखे लोग 58% है। महिलाओं में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, करिएगा। आज का क्लास भी अपने आप में सीखने वाली क्लास है, बहुत बढ़िया आपको तरीके सीखने को मिलेंगे। यस यस, चलो और सोचो क्या हो सकता है, किस तरीके से प्रश्नों को किया जा सकता है, सबके दिमाग आने चाहिए। ठीक है। दो में कैसे हो जाते? गधा, जब एक ही है, नंबर वही आया है, एक 33 पाएगा, उससे दूसरा ज्यादा पाएगा, तो दो में कैसे हो जाते? क्या बात करने लगे हो भाई, एक ही आंसर दो दे देता क्या वो? हाँ, तुमको तो घुमा के मारने वाला है। 45% ज्यादातर बच्चों के दिख रहे हैं। एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 45% है। अच्छा चलो मैं बता देता हूं कि 45 गलत है। अब बताओ आगे। चलो जिसका जिसका 45 आया है वो गलत है। क्या पूछा है? महिलाओं में कितने प्रतिशत साक्षर हैं, यानी कितने परसेंट लोग पढ़ी लिखी हैं, ये बात आपसे पूछा गया है। और अब बताओ, अब ऑप्शन तुम लोग चेंज नहीं करोगे क्या? अब तो 45 पे तो मामला गलत आ रहा है। कितने परसेंट बच्चों को नहीं आ रहा है? प्यार से नो बोल दो, कोई शर्म की बात नहीं है। अरे यार नहीं आएगा तभी तो सीखेंगे। देखो समझा जाए, अगर 55% फीमेल है तो यार मेल कितने होंगे? 45 होंगे, यानी मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो 9 और 11 है। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो अब आगे समझते हैं। 80% लोग पढ़े लिखे हैं, ये मेल में। देखो उसने कहा ना मेल में, एम, कि 80% पुरुष पढ़ा लिखा है। अच्छा, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। फीमेल में मुझे बताना है, और ओवरऑल पढ़े हैं 58% लोग। और ये मैं परसेंटेज लगाऊंगा उनके पढ़ाई लिखाई में, तो मुझे यहां पर उनकी जनसंख्या पता चलेगी कि वो किस जनसंख्या में है। बस खत्म यार। अब आओ जरा लगा लो। अब आप 58 में से 80 में से 58 घटाते तो 22 आता, लेकिन वैल्यू 11 आ रही है, यानी मेरा डबल आ रहा है। तो यहां भी क्या होना चाहिए था? 18 आना चाहिए था। पक्का? तो 58 में से 18 जब घटाओगे तो यहां कितनी होनी चाहिए वैल्यू? 40 होनी चाहिए। तो फीमेल में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 40% लोग। इजी क्वेश्चन। सत्यम भाई, धर्मेंद्र, लक्ष्मी, आर्यन, बोलो कर पाए कि नहीं कर पाए? कठिन था? नहीं, ये बहुत आसानी से आप लगा पाए। और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना मत। पहले मैंने दोनों का अनुपात बता लिया, अब ये मैंने एलिगेशन लगाया। मैंने देखा यार यहां घटा रहा था तो मेरा 22 आ रहा था, जबकि उसमें 11 था, 11 की वैल्यू 22 थी। तो यहां जो 9 पहले से था, यानी उसकी वैल्यू 18 थी। तो अब मैं 58 में से 18 घटाऊंगा तो ये 40 हो जाएगा। आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आप उसको आराम से कर पाओगे और समझ पाओगे कि यार हाँ यार गजब का क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया ऐसे क्वेश्चन को करके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस परमेश करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के लिए पेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके पास पेपर में आएगा। 80% छात्र फिजिक्स में, 70% केमिस्ट्री में, 15% दोनों ही विषय में फेल हुए हैं। अच्छा, वो दोनों पास हुए थे। यदि 325 दोनों में ही पास हुए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले टोटल लोग कितने हैं? चलो मैं समय आपको दे देता हूं, 20 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। पक्का? चलो शुरुआत। आइए बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, और आयुष, लालचंद, सौम्यचंद, सोनम, पंकज, मीना, सोना। अरे भाई घंटी पहले ही बज गई। ठीक, अब समझना, मैंने इसके लिए एक कंसेप्ट बताया। वेन डायग्राम वग्राम नहीं लगाना। वेन डायग्राम लगाओगे तो थोड़ा हो सकता है समय ज्यादा लगे। तो वेन डायग्राम अगर मैं नहीं लगा रहा हूं तो मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या? कि मुझे जो एग्जैक्ट डाटा दिया है कि 325 दोनों में पास हुए हैं, यानी मुझे डाटा किसका दिया है? पास होने का दिया है। तो मैं पूरा गेम किससे खेलूंगा? पास होने वाले डाटा से खेलूंगा। यहां पर फिजिक्स है, यहां पर केमिस्ट्री, यहां पर बोथ है।
फिजिक्स में बाबा पास होने वाला दिया है, हाँ सर 80% पास वाला। केमिस्ट्री में बाबा पास होने वाला दिया है, हाँ 70% पास होने वाला। बोथ में पास होने दिया नहीं, नहीं बोथ में फेल वाला दिया है, 15 फेल हुए हैं तो 85 पास हुए होंगे। अरे हाँ या ना, अगर 15 फेल है तो 85 पास। दोनों को जोड़ोगे क्योंकि ये बोथ में था तो इसको घटाएंगे। बोलो क्या कुछ समझ में आया है? अब 150 में से आपको घटाना है 85। अगर 80 होता तो 70 बचता, 5 और ज्यादा घटा रहे हो तो 65%। यानी इनके हिसाब से 65% दोनों में पास हुए हैं। क्वेश्चन में 325, तो भैया मुझे तो लग रहा 5 गुना सीधे सीधे जा रहा है। तो 100 की वैल्यू 500, क्योंकि टोटल व्यक्ति तो 100 माने थे। समझ पाए कि नहीं? 85 कैसे किया? 15% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, लेकिन अपन को तो पास होने का डाटा पता है, तो अपन 15 घटा लेगा 100 में से, यानी 85 पास हुए होंगे। समझ पाए सभी लोग? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको कोई अब समस्या आएगी नहीं? आएगी ना? क्या कह रहे हैं? 3000 से ऊपर बच्चा देख रहा है। लाइक कहना है इनका मात्र 841 लाइक अभी तक हुए हैं। कुल मिला के 159 लाइक जो है वो बचे रह गए हैं 1000वां होने में। देखो भैया, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट लगाएंगे और ये बात बता देंगे कि आज का 1000वां लाइक इनमें से कौन से बच्चे ने ठोका है। तो भाई 1000वां लाइक आंखें बंद करके हर बच्चा जिसने अभी तक नहीं दबाया होगा वो सारे के सारे साथी दबा दो। लगाओ भाई, बताओ। चलो, बढ़िया क्वेश्चन पवन जी के नाम पे गया है। ठीक है भाई पवन, तो इस तरह के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कोई समस्या आएगी क्या आपको? क्या नहीं मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, अरे बड़ी मुसीबत है? नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पास आते हैं और आपको लगाना रहेगा। नेक्स्ट पे आओ। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई नीलेश जी, धन्यवाद। निशा कह रही ये कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन लगाएंगे? निशा देखो, प्रैक्टिस से ये मिला उसका इक्वल मिला तो एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, और ये चीज हमारे पास लगातार प्रैक्टिस से आएगा, लगातार प्रैक्टिस आएगा। धन्यवाद मेरे भाई नीलेश। आइए, ए और बी दोनों के वेतन का योग दिया था। ए अपने वेतन का 95% खर्चा करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, और उनकी बचत राशियां सेम है। तो आपसे कहता है कि उनका वेतन है कितना। चलो, आसान क्वेश्चन है, समय दूं मैं? चलो मैं 20 सेकंड दे देता हूं, करो जल्दी से लेके। और हाँ, थोड़ा करिए कि कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, शानदार। चलो, घंटी बज गई भाई। अब ध्यान से समझना, उसने इस पूरे प्रश्न में एक चीज बड़ी अच्छी बता दी कि उनकी बचत राशियां समान है, यानी दोनों इक्वल पैसा सेव करते हैं। तो अगर मैं अपना 95% खर्चा कर रहा हूंगा तो अपनी इनकम, जो मैं मान लू मेरी इनकम ए है, मैं उसका 5% सेव कर रहा हूंगा, क्योंकि मैं 95% खर्चा करता हूं तो 5 बचाऊंगा। बी 80% खर्चा करता है यानी 20 बचावेगा, है कि नहीं? 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी उनकी जो इनकम का रेशियो है वो 4 और 1 आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? दोनों का योग मेरे हिसाब से 5 है, क्वेश्चन में 4300 है। तो भैया एक की वैल्यू 5 अठे 40, 5 छक्का 30, एक की वैल्यू 860। ए का वेतन कितना है? तो 4 गुणे 860 है। काट लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। 0 4 छक 24, 2 4 अठे 32, 2 34, ऑप्शन नंबर 3440, सी समझ में आलिस। बोलो, कहूं कौनो मुसीबत भय का? आसान था, मैं कर पा रहा हूं कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन में बड़े आराम से कर पा रहा हूं। अगर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो शायद मुझे कोई दुनिया में फिर हिला नहीं सकता। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में काफी आएंगे, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए खुद की स्पीड बहुत मेंटेन करनी होगी। आप जितनी स्पीड अपनी मेंटेन करोगे चीजें उतना बेहतर से लेकर चलोगे। नहीं स्पीड मेंटेन करोगे दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए चैप्टर्स अगले दिन वाले पढ़ के आइए, यहां प्रैक्टिस करिए, समझिए कंसेप्ट को, और 5 बजे मैं वीडियो वाले सेक्शन में कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा वीडियो डाल दिया करूंगा। दो संख्याएं किसी तीसरी से कम है तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? काफी पूछा जाता है कि दो संख्याएं किसी हिस्से से इतना कम है, बताओ उसका उसका कितना परसेंट है। ठीक है, और
20, वेरी गुड यार, लगभग सबके आंसर दिख रहा है मुझे 20, सही है ना? ठीक है, सबके 20 दिख रहा है। चलो बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अब आओ जरा समझते हैं। दो संख्या किसी तीसरी से कंपैरिजन कर रहा है, पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरे से। भाई साहब मेरा कंपैरिजन किसी तीसरे से है, तो मैं अपने कंपैरिजन को तो आसान बनाऊंगा, और कैसे बनाऊंगा आसान, मैं तीसरे वाले को 100 मान लूंगा। तो ये 15 कम है, 100 में से जब 15 कम करोगे तो 85 आएगा। ये कितना कम है, 32, 100 में से 32 कम करोगे तो भैया 68 आएगा। समझ पाए? अब मेरे पास तीनों अनुपात आ गया, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। क्या कहता, संख्या जो बी है ना वो ए से कितना कम है, कितना कम है, वेरी गुड, 17 कम है। कितने में, 85 में, गुणे 100, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया, 20%। ए, चेहरे पे हंसी है क्योंकि कर पा रहे हैं क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कि कैसे करना होता। चलो